हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है रहमुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेलर अंसारी। तो दोस्तों, आज की इस प्रॉपर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो मर्चेंट नेवी का इंस्टीट्यूट होता है या कॉलेज होती है जिसमें जाकर हम अपना एडमिशन लेते हैं, उसमें हम लोग कितने घंटे पढ़ाई करेंगे कि हम लोग का अच्छा नंबर आएगा और हम लोग अच्छा से क्वालिफाई कर पाएंगे एग्ज़ाम को। क्योंकि मैंने वीडियो में बताया था कि आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाकर आप जीपी रेटिंग का एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। बहुत सारे लड़कों का कमेंट था कि भाई आप एक स्टडीज़ के ऊपर वीडियो बना दो कि आप कैसे प्रिपरेशन करते थे कि आपको इतनी अच्छा नंबर आया और इतना अच्छा तरीका से आप समझाते हो, उसी तरह हम लोग भी अपना प्रिपरेशन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि मैं मर्चेंट नेवी से रिलेटेड वीडियो हमेशा इस यूट्यूब चैनल पर लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, कुछ नया जान लेते हैं। तो देखिए, अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में, वो डीजी अप्रूव इंस्टीट्यूट है, अगर आप उसमें एडमिशन लेते हैं तो उसकी पहले डेली रूटीन क्या होती है और उसके बाद उसमें क्या-क्या पढ़ाई होती है और पढ़ने के बाद आपको कितने घंटा पढ़ना है, ताकि आप अच्छे तरीक़ा से दूसरे लड़कों से अच्छा आप अपना माइंड को डेवलप कर सकें, अपनी प्रैक्टिस बढ़ा सकें और कैप्टन के सामने और चीफ इंजीनियर के सामने और इंस्ट्रक्टर के सामने उसको इतना अच्छा से पेश करें, उसको फॉरवर्डिंग करें, ताकि उनको भी अच्छा लगे कि हाँ, ये लड़का कुछ हट के बताता है आंसर। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि कोई भी डीजी अप्रूव इंस्टीट्यूट में अगर आप जीपी रेटिंग या सीसीएमसी में एडमिशन लेते हैं, मैंने जीपी रेटिंग किया है तो मैं जीपी रेटिंग के बारे में ही बताऊंगा, डीएनएस बीएससी नॉटिकल के बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। तो अगर आप जीपी रेटिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिए, किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर डीजी अप्रूव इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पर आपकी जो डेली रूटीन जो शुरू होती है स्टडी की, मैं आपको बता देता हूँ। पीटी वगैरह, फूड वगैरह वो आप समझिए, ठीक है। उस पर भी अगर कमेंट कीजिएगा तो वीडियो बना दूंगा। स्टडी जो आपका शुरू होता है वो 8:45, यानी 8:45 में आपका प्रेयर का घंटी लगता है और आपकी जो स्टडी शुरू हो जाती है वो 9 बजे शुरू हो जाती है। यानी 9 बजे आपको अपने क्लासरूम में जाना है और आपको 7 घंटा पढ़ाया जाता है। 7 घंटा में 4 घंटा प्रैक्टिकल चलता है और 3 घंटा थ्योरी चलता है। 9 बजे आप क्लास में जाते हैं तो 9 से 10, 10 से 11 और 11 से 12, उसमें आपका एक टी ब्रेक भी होता है, यानी 3 घंटा आपको थ्योरी पढ़ाएगा। थ्योरी में क्या होगा, 2 घंटी एमईके की होगी, 1 घंटी जीएसके की होगी। एमईके का मतलब मरीन इंजीनियरिंग नॉलेज और जीएसके का मतलब जनरल शिपिंग नॉलेज। यानी आपको पूरा 6 महीना में 2 ही बुक पढ़ना है, ठीक है। अब ये नहीं है कि डेली आपको 2 घंटी एमईके पढ़ाएगा और 1 घंटी जीएसके पढ़ाएगा। किसी दिन 2 घंटी जीएसके हो जाता है, 1 घंटी एमईके होता है, तो आप अपना समझ लीजिए। उसके बाद 12 बजे से 1 बजे तक आपका लंच होता है। लंच करने के बाद फिर आप 1 बजे जाते हैं प्रैक्टिकल के लिए। तो 1 से लेकर 1, 2, 3, माने 1 से 2 और फिर 2 से 3 आपका जीएसके का प्रैक्टिकल चलता है। जीएसके का प्रैक्टिकल कहने का मतलब हुआ कि आपको रोप बांधना सिखाएगा, हेविंग लाइन फेंकना सिखाएगा, व्हिपिंग सिखाएगा, स्प्लाइसिंग सिखाएगा, बोसन चेयर, स्टेज, ब्लॉक, ये सब आपको सिखाए जाएंगे। उसके बाद 3 बजे से लेकर 5 बजे तक, 5:15 तक, यानी समझ लीजिए 5 बजे तक फिर आपका एमईके का प्रैक्टिकल चलता है। एमईके के प्रैक्टिकल में लेथ मशीन पर कैसे काम करना है, फाइलिंग कैसे करना है, कारपेंटरी टूल कैसे यूज करना है, और इंजन रूम में आपको लेके जाएगा, वहाँ पर डीजल इंजन, बल्ब वगैरह सब होंगे, वो आपको सिखाया जाएगा। यानी जो आपका स्टडी इंस्टीट्यूट में कराया जाता है वो 7 घंटे पर डे आपको स्टडी करना पड़ता है, संडे छोड़कर। संडे फुल हॉलीडे होता है। तो 7 घंटे में मैंने आपको बता दिया कि 9 बजे से लेकर 5 बजे तक आपको पढ़ना होता है। अब 5 बजे के बाद आप फ्री हो जाते हैं। उसके बाद आपको ना वार्डन परेशान करेगा, ना टीचर परेशान करेंगे, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। 5 बजे के बाद आप फ्री हैं, आपको जो करना है कीजिए। तो मैं अपनी बताता हूँ कि मैं कैसे पढ़ाई करता था। हम लोग का जो हॉस्टल था, वो हॉस्टल में 10 सीटर रूम था। अब समझ रहे हैं कि जिस एक रूम में अगर 10 आदमी रहते हो तो कैसे ये बंदा कैसे पढ़ के इतना अच्छा रैंकिंग लाया और फ्लीट मैनेजमेंट जैसे कंपनी में ये फ्रेशर होकर ज्वाइन कर लिया। तो मैं आपको सीक्रेट बताता हूँ मैं क्या करता था। मेरी तो वो रूटीन थी कि मैं आप 9 से 5 बजे तक पढ़ाई करूँगा, लेकिन मैं अलग से कैसे पढ़ता था ताकि मैं सभी बच्चों से हट के निकलता था। सभी लड़के क्या करते थे कि जब पीटी कराना होता तो पीटी के लिए 6 से 7 पीटी होता था, तो सभी लड़के 6 बजे उठते थे और 6 से 7 पीटी करते थे, ठीक है। लेकिन और रात को ये सब लड़के रात को बहुत पढ़ते थे। वो जैसे ही आएंगे उसके बाद वो क्या करेंगे कि 5 बजे छुट्टी होगा, 8 बजे डिनर होता था, डिनर करने के बाद ये 9 बजे से बैठ जाएंगे पढ़ने के लिए, 11, 12, 2 बजे तक पढ़ते थे। मैं क्या करता था, मैं रात को खाना खाकर आता था, 9 से 9:30, 10 बजे तक मैं पढ़ता था।
1 घंटा मैं 10 बजे पढ़ता था, यानी 9 से 10 या 10 से ज़्यादा मैं कभी पढ़ा ही नहीं हूँ। 8:30 से 10 पढ़ता था या 9 से 10 पढ़ता था, 1 घंटा रात को पढ़ता था। उसके बाद सुबह में मेरी डेली रूटीन थी कि मैं सुबह में 4 बजे उठ जाता था, एनी टाइम सुबह 4 बजे उठ जाता था, क्योंकि 4 बजे कोई लड़का नहीं उठता था, लोग सब सोया रहता था, लोग रात को पढ़ता था, लोग सुबह सो जाता था। मैं 10 सीटर रूम था, मैं जब 4 बजे उठता था तो सभी लड़के कोई नहीं उठे रहते थे, मैं सिर्फ अकेले उठता था, पूरा माहौल शांत होता था, इन्वायरमेंटल। मैं 4 बजे से लेकर लगातार 6 बजे तक 2 घंटा पढ़ता था, वही मेरी पढ़ाई ज़बरदस्त होती थी। और उसी के बदले में पूरा किताब पढ़ लिया था, मैंने पूरा नोट्स बना लिया था, हेवी चीज़ें मैंने उसमें कलेक्ट करके रखी थी। इसलिए मैंने बोला कि मैं डेली 3 घंटे ही पढ़ता था, सेल्फ स्टडी करता था। उसके बाद मेरा डेवलपमेंट इतना अच्छा हुआ, अभी भी जो लड़के मेट्रिक कोलकाता में पढ़ते होंगे, मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है सेक्टर फाल्टा में पड़ता है, 24 परगना में, वहाँ पर आप गणेश सर हुए या अनिल घोष सर हुए या निजाम सर हुए या साहू सर हुए या आपका कैप्टन पीएस चक्रवर्ती सर हुए या पीके विश्वास सर हुए या सबसे मेरे फेवरेट टीचर चीफ इंजीनियर सुदामा चक्रवर्ती सर हुए, आप लोग उनसे पूछ लीजिएगा कि रहमुद्दीन का कैसा परफॉर्मेंस था। वहाँ पर रहमुद्दीन कोई नहीं जानता होगा, सिर्फ अंसारी जानता होगा, वो आप लोगों को बता देंगे। तो उन उन लोगों के तरफ ऐसा नहीं था कि वो जो मेरे को पढ़ा देते थे मैं उसको लेके एक्सेप्ट कर लेता था, नहीं, मैं बहस करता था कि नहीं ये सर ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो ये ऐसे टेकिंग करने से क्या होता था, कंसल्टेंट करने से क्या होता था कि आपका नॉलेज और बढ़ता था, ठीक है। और जो इंस्ट्रक्टर थे मेरे, वो अनिल घोष सर थे, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, ईच एंड एवरीथिंग। वो देखते थे कि लड़के के पास टैलेंट है कि नहीं। टैलेंट की मैं नहीं बोलता हूँ मेरे पास टैलेंट है, मेरे को जानने की इच्छा होती थी, मैं उस चीज़ में लग जाता था। मैं उनसे पूछ पूछ के उनका पूरा नोट्स कलेक्ट कर लेता था कि सर ये बताइए, ये बताइए। वो भी सोचते थे कि ये लड़का पूछ रहा है, अंदर की बात लो, तुम भी पढ़ लो। तो वो सर थे अनिल घोष सर, बहुत ही अच्छे थे, वो जीएस के इंस्ट्रक्टर थे, अभी भी हैं। जो लड़के वीडियो देख रहे होंगे वो भी हो सकता है कि मेरा वीडियो देखते रहें, तो सर आपको सैल्यूट है कि आप ही के चलते मैं फ्लीट मैनेजमेंट कंपनी को ज्वाइन किया और इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है, इतनी अच्छी फैसिलिटी मिल रही है। तो मैंने आपको डेली रूटीन बता दिया, बस आपको 3 घंटे पढ़ाई करना है और रट्टा तो कभी मत मारना। कुछ भी हो जाए, रट्टा कभी मत मारना, समझ के पढ़ना है। 5 ही लाइन पढ़ना, लेकिन उसको समझ के पढ़ना, ऐसा समझ के पढ़ना कि तुम्हारा लाइफ टाइम याद रहे। क्योंकि शिप पर जाओगे तो कोई तुमसे क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, सिर्फ वहाँ पर प्रैक्टिकल देखेंगे। जैसे मैं शिप पर गया तो मेरे से कोई डीजल इंजन के बारे में पूछा ही नहीं, बस तुम अपना काम करो, बस मोबिल निकला हुआ है साफ कर दो, ये हेल्प कर दो, वो हेल्प कर दो, हो गया, यही काम ही है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, कोई भी चीज़ पढ़िए मन लगाकर पढ़िए। और मैं डेली 3 ही घंटे पढ़ता था, 2 घंटे सुबह उठकर, 1 घंटे रात को। ज़्यादा हेडेक लेने की काम नहीं है, जीपी रेटिंग कोर्स नॉर्मल है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो डेफिनेटली फेल होगे ही होगे, इसमें कोई बात नहीं। और एक बार फेल हो गए 2 लाख रुपये आपकी चली गई। तो मन लगाकर पढ़िए। और कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, व्हाट्सएप नंबर है, फेसबुक अकाउंट है, फेसबुक पेज है, वहाँ पर जाकर कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली रिप्लाई देता हूँ। तो थैंक यू सो मच।